नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हाउसवाइफ कैसे खुश रह सकती हैं। कैसे आप अपनी पत्नी को, जो कि एक हाउसवाइफ है, उन्हें खुश रख सकते हैं। और अगर हाउसवाइफ नहीं है तो भी आप किस तरीके से अपनी पत्नी को खुश रख सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और स्पेशल होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। दोस्तों पत्नी जो होती है उस पर घर की पूरी जिम्मेदारी होती है। अगर वो घर को संभालती है, अगर वो बाहर भी काम करती है तो ये जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है। बाहर का काम भी प्लस घर का काम भी प्लस बच्चों की जिम्मेदारी भी, पति का काम भी, और अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो उनका काम भी। तो कुल मिलाकर सारी जिम्मेदारी पत्नी पर आ जाती है। तो ऐसे में पति का फर्ज होता है कि पत्नी को खुश रखे। वो कैसे रख सकते हैं? उसके लिए आपको सबसे पहले अपने पार्टनर को टाइम देना होगा। देखिए समय हर चीज का एक औषधि हम कह सकते हैं कि है। समय हर चीज को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है। तो यहाँ पर आपको जरूरत होती है कि आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा समय बिताएं। क्वालिटी टाइम जिसे बोलते हैं, वो समय आप अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करें। इससे आपने आपके जो पार्टनर है उसकी ज्यादातर शिकायत होती है कि समय नहीं मिलता, बातें नहीं होती। तो समय मिलेगा तो आप साथ बैठेंगे तो बातें भी करेंगे। ऐसा टाइम जिसमें सिर्फ आप बैठें और बातें करें, ऐसा समय आप अपने पार्टनर के लिए जरूर निकालिए। जब आपका पार्टनर आपसे बातें करता है तो उस बातों को आपको ध्यान से सुनना भी चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बैठ गए हैं कि हाँ मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया। ऐसा मत कीजिए। जब आप बैठे हैं तो बातें सुनिए, डिस्कस कीजिए। जो भी प्रॉब्लम है या कोई नई सोच है, विचार है, किसी भी तरीके का जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसे सुनिए। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि शादी को काफी टाइम बीत जाता है तो पति हो या पत्नी हो, वो प्यार का इजहार नहीं करते हैं, यानी कि बताते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं। तो ये जो कमी है आपकी, इसे आप दूर कीजिए। अपने प्यार को जताइए, सामने वाले को बताइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। क्योंकि कहा जाता है ना कि कई बार जो चीजें आपके मन में है वो बाहर एक्सप्रेस करनी भी जरूरी होती हैं। सामने वाला तभी तो समझ पाता है आपके मन में क्या है, किसी को क्या पता जब तक आप बोलेंगे नहीं। तो जब तक आप बोलेंगे नहीं तो आपके पार्टनर को कैसे पता चलेगा कि आप उनसे अभी भी प्यार करते हैं। साथ ही साथ आपको थैंक यू बोलने की भी आदत डालनी होगी। देखिए ये पत्नी का काम है कि आपके लिए वो खाना बनाती है, सब कुछ करती है, ठीक है। लेकिन अगर आप छोटा सा वर्ड है थैंक यू, ये बोल देते हैं तो इससे उन्हें बहुत खुशी मिलेगी। उन्हें मिलेगी कि जो वो काम कर रहे हैं वो बेकार नहीं है, वो ऐसे ही वो नहीं कर रहे हैं, यूजलेस नहीं है। जब थैंक यू का जो शब्द उनको सुनने के लिए मिलेगा, वो उन्हें एक बहुत ही अच्छी खुशी देगा और आगे काम करने के लिए भी मोटिवेट करेगा। बस एक थैंक यू बोलना है। और अगर आपसे गलती होती है तो सॉरी बोलने से भी प्लीज मत झिझकिए। चाहे कोई भी है, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, आप अपने पार्टनर से अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो तुरंत सॉरी बोल दीजिए। सॉरी, थैंक यू, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो जिन्हें हम मैजिकल वर्ड्स भी बोलते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो उन्हें सॉरी और थैंक यू बोलना सिखाया जाता है और उन्हें बताया भी जाता है कि देज आर मैजिकल वर्ड्स। तो ये आपके जब आप मिच्योर हो जाते हैं, आपकी शादी हो जाती है, आप किसी भी एज में होते हैं, ये वर्ड तब भी मैजिकल ही रहते हैं। अगर आप सॉरी या थैंक यू बोल देते हैं, अपनी गलती पे सॉरी और कुछ आपके लिए उन्होंने किया है तो थैंक यू, इससे उनके जीवन में और उनके मन में आपके लिए खास जगह रहेगी। और चाहे फिर आपकी शादी को कितना भी समय बीत जाए, आपके बीच का जो प्यार है वो ऐसे ही बना रहेगा। देखिए कुकिंग करना, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप कुकिंग करना सीखिए अगर आप जेंट्स हैं तो, लेकिन थोड़ी बहुत हेल्प अगर आप अपने पार्टनर की कुकिंग में कर देते हैं तो इससे आपका पार्टनर बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि हाँ मेरी जितनी भी हो सकी मदद तो की। देखिए चाय बनानी सबको आती है, ठीक है। अगर आप कभी कभार अपने पार्टनर को चाय बना के दे दें तो आपका पार्टनर आपसे बहुत खुश हो जाएगा। बस छोटी सी चीज है चाय, लेकिन अगर आपने बना के दी तो बहुत ही ज्यादा आपके पार्टनर के लिए वो स्पेशल हो जाती है। तो थोड़ा सा एफर्ट करना है आपको और कुछ नहीं करना है। जिम्मेदारियों को संभालिए।
आपने छोड़ दिया अपनी पत्नी के ऊपर कि घर का काम भी करो, अपने बच्चों को भी संभालो, उनकी पढ़ाई का भी ध्यान रखो और उनका जो आपके पेरेंट्स हैं उनका भी ध्यान रखना है, घर का साफ सफाई सारा काम आपने पत्नी के ऊपर छोड़ दिया है और आपका काम है सिर्फ बाहर जाना, काम करना और पैसे लेके आना। ठीक है, मान लिया ये बड़ा काम है, बिना पैसे के आज के समय नहीं गुजर रहा है, लेकिन जो पत्नी कर रही है वो काम कम नहीं है, वो सबसे बड़ा काम है, आपके घर को संभालना। देखिए, घर बना लेते हैं, मकान बना लेते हैं, लेकिन उस मकान को घर एक औरत ही बनाती है। जब तक उस औरत को आप ये एहसास नहीं कराएंगे कि उसकी कितनी जरूरत है आपके जीवन में, उसको क्या पता चलेगा। तो ये आपका फर्ज है, आपका काम है कि आप अपनी पत्नी को, अपने पार्टनर को ये एहसास दिलवाएं कि आपके जीवन में उनकी क्या वैल्यू है। ऐसे में जब वो जिम्मेदारियां निभा रही हैं, बिजली का बिल भरना है या कुछ भी, वो सारा काम संभाल रही हैं, ऐसे में अगर आप उनसे बोल देते हैं कि चलो आज ये काम मैं कर देता हूँ, तुम रेस्ट करो, तुम रिलैक्स करो, ठीक है, या फिर बच्चों के पढ़ाई में या किसी भी चीज में आपने उनकी हेल्प कर दी, चलो मैं बच्चे को पढ़ा देता हूँ, तब तक तुम ये काम करो, ठीक है, तो इससे आपका पार्टनर बहुत ही ज्यादा अंदर से खुश हो जाता है। यार, ये बताने वाली बात नहीं है कि हाँ आपका पार्टनर क्या फील करेगा, वो आप ऐसा करके अपने पार्टनर से पूछिए कि उन्हें कैसा फील हो रहा है। शादी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे निभाना एक के बस में नहीं होता। तो अगर आप अपनी पत्नी को खुश रखना चाहते हैं तो ये सारी टिप्स फॉलो कीजिए और अपने जीवन में, जो भी आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं, नोकझोंक चल रही है आपस में, ये तो छोटी मोटी चीजें ये होती रहती हैं, इनके बिना जीवन में कोई मिठास नहीं रहती, कोई स्वाद नहीं रहता। तो इन नोकझोंकों को बढ़ाइए मत, इन्हें खत्म कीजिए। गलती है तो सॉरी जरूर बोलिए और आपके लिए अगर कुछ किया है तो थैंक यू बोलने से भी पीछे मत हटिए। बहुत ही जरूरी होता है आपस के रिश्तों को समझना और उन्हें संभाल के चलना। ये सिर्फ एक औरत का काम नहीं है, ये काम एक आदमी का भी है, क्योंकि घर को दोनों ही मिलकर बराबर चलाते हैं। तो ये ईगो रखना कि मैं आदमी हूँ सरासर गलत है, ये बिल्कुल मत कीजिए अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि बराबरी का अधिकार आप दोनों का है। तो आप दोनों ही आप अपने घर को मिलकर चलाइए और उसे सुव्यवस्थित कीजिए, अच्छे से चलाइए, मेंटेन रखिए। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है या फिर आपके बीच में लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं, तो वो लड़ाई झगड़े आपके बच्चों को भी इफेक्ट करते हैं। इस बात का आप खास ध्यान रखें कि जो बच्चे आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं, वो आगे भविष्य में वो ही काम करेंगे। तो कोई नोकझोंक है, कुछ भी लड़ाई झगड़े हैं, आपस में बैठ के सुलझाएं, किसी और के सामने इस बातों को डिस्कस ना करें। आपकी जो पर्सनल बातें हैं उनको पर्सनल ही रखें। कई बार जो हाउसवाइफ होती हैं या कोई भी वाइफ है, वर्किंग है, तो भी उन्हें ये बुरा लगता है कि हस्बैंड उनकी पर्सनल बातों को, जो वो अपनी बातें उनसे शेयर करती हैं, वो सबके सामने उन्हें डिस्कस में ले आते हैं। ये सरासर गलत है, ये आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर से ये उम्मीद रखते हैं कि आपकी बातें वो किसी और से शेयर ना करें, तो वो भी आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप उनकी बातों को किसी और से शेयर ना करें। दोस्तों, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपनी प्राइवेसी को, अपने जो आपके जो सीक्रेट्स हैं या आपकी जो पर्सनल है लाइफ, उसका डिस्कशन आप बाहर किसी से ना करें। दोस्तों, आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुई होगी और आप लोगों को पसंद भी आई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब